हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर 7 के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन। यानी अगर आपने समरी कहीं से पढ़ा हो और अगर थोड़ा बहुत एग्जाम का तैयारी किया है तो आप फिर से उसको रिवीजन कर लें इन एमसीक्यूज के थ्रू, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं टॉपिक्स से रिलेटेड, उनको इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ एकदम आपको कोई भी फैक्ट यहाँ से छूटेगा नहीं। मैं आपको जो भी यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन और या फिर जो फैक्ट्स मिसिंग है वो मैं आपको खुद ही लिख के बताऊंगी यहाँ पे। सो बिना देरी किए आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th एंड 18th सेंचुरी। ठीक है, ये हमारा पेपर का टाइटल है, तो इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू यहाँ पे करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के ऑथर कौन है? एडवर्ड स्पेंसर, जॉन मिल्टन या फिर जेफरी चौसर या फिर जॉन टन। तो सबको पता है ये जॉन मिल्टन है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैराडाइज लॉस्ट के कितने एडिशंस हैं। सो नोट डाउन करिएगा, पैराडाइज लॉस्ट के दो एडिशंस है। जो फर्स्ट एडिशन आया था हमारा, वो आया था 1667 में। कब आया था? 1667 में आया था। और इसमें जो बुक्स हैं वो 10 बुक्स हैं। ठीक है, और जो हमारा सेकंड एडिशन आया था, नोट डाउन करते रहिएगा, सेकंड एडिशन जो आया था हमारा, वो आया था 1674 में और इसमें 12 बुक्स थी। तो यानी कि जो फाइनल एडिशन आपसे पूछा जाएगा कितनी बुक्स हैं, तो 12 बुक्स हैं, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, which verse form is used in which verse form is used in Paradise Lost। Paradise Lost में क्या verse form यूज हुई है, यानी किस तरीके से किस फॉर्म में लिखी गई है ये पैराडाइज लॉस्ट। राइम कपलेट है या फिर ब्लैंक वर्स है या फ्री वर्स है या हेरोइक कपलेट्स है। तो सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में जो होता है वो अनराइम्ड होता है, अनराइम्ड होता है, बट इसमें जो मीटर होता है वो करेक्ट होता है। तो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर का यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की मेन थीम क्या है? लव एंड बिट्रियल, फॉल ऑफ मैन, वॉर बिटवीन नेशंस, ग्रोथ ऑफ नॉलेज। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, एज यू नो। और उसके बाद बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इनोकेशन टू। किसको इनोकेट करके ये बुक स्टार्ट हुई है? बुक 1 में जो मिल्टन है किसको इनवोक कर रहे हैं? कैलियोपी को, द म्यूज को, बेल्जबब को या फिर गॉड द फादर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो हेवनली म्यूज जो है, द म्यूज या हेवनली म्यूज इसको बोलते हैं, और स्पिरिट ऑफ गॉड भी इसको बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ गॉड। एंड जो अगर पूछा जाए कि किस म्यूज को कर रहे थे, स्पेसिफिक उस म्यूज का नाम पूछा जाए, तो वो थी यूरेनिया, यूरेनिया। तो इस नाम को हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूरेनिया। द म्यूज दैट मिल्टन इन्वोक्स इज कॉल्ड। तो किसको इन्वोक कर रहे थे पूछा गया ना, वही क्वेश्चन। तो वो स्पेसिफिक म्यूज कौन थी? तो हमको पता है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यूरेनिया। नेक्स्ट देखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश फर्स्ट पूछा गया है। तो पहली बार कब पब्लिश हुई थी? 1658, 1667, 1674, 1685। तो यहाँ पे आप लोग ना तुरंत से जाके 1674 लगा देते हैं पब्लिशिंग, तो वो दोनों आपको याद रखना है। फर्स्ट कब पब्लिश हुई थी? तो 1667 में। सेकेंड कब हुई थी? तो 1674 में, विद 12 बुक्स के साथ। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, which angel is considered the leader of the fallen angel in book 1। बुक 1 में fallen angel का लीडर कौन है? माइकल, राफेल, सैटर्न या फिर गैब्रियल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सैटर्न। हु इज सैटर्न्स चीफ कंपेनियन इन बुक 1। चीफ एंड कमांडर या चीफ कंपेनियन कुछ भी बोल सकते हैं। तो सैटर्न का चीफ एंड कमांडर या चीफ कंपेनियन कौन था बुक 1 में? वेमोन, बील्जबब या फिर बेलियाल या फिर मेलोक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बील्जबब, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
वेयर आर सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स थ्रोन आफ्टर द रिबेलियन, जब गॉड के साथ उनकी लड़ाई हुई थी पैराडाइज में, उसके बाद उनको कहाँ पे धकेल दिया गया था? केओस में, हेल में, लिम्बो में या एबिस में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हेल में। विच प्लेस इज डिस्क्राइब्ड एज डार्कनेस विजिबल? डार्कनेस विजिबल, ये प्लेस जो है कौन से प्लेस को बोला गया है? पेंडेमोनियम को, हेवन को, हेल को या ईडन को? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेंडेमोनियम को बोला गया है। हु प्रपोज द बिल्डिंग ऑफ पेंडेमोनियम? ये पेंडेमोनियम क्या थी? कैपिटल ऑफ हेल थी, कैपिटल ऑफ हेल थी। यहाँ पे सैटर्न बैठ के सारी मीटिंग्स करता था पैराडाइज के अगेंस्ट। हु प्रपोज द बिल्डिंग ऑफ पेंडेमोनियम इन बुक वन? तो यहाँ पे प्रपोज से मतलब कि किसने आइडिया दिया था, किसने आइडिया दिया था ये बनाने का पेंडेमोनियम? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेमोन। मेमोन ने इसका आइडिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सैटर्न ने किस आर्किटेक्ट को हायर किया था, तो वो आर्किटेक्ट का नाम नोट करिएगा। उस आर्किटेक्ट का नाम है यहाँ पे डेविल मुल्सिबर। डेविल मुल्सिबर, मुल्सिबर, डेविल मुल्सिबर, ये इसका नाम है। ठीक है, डेविल मुल्सिबर, इस ये आर्किटेक्ट था जिसको सैटर्न ने हायर किया था। तो सही आंसर इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? आइडिया किसने दिया? तो मेमोन ने दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट डज पैंडेमोनियम मीन? पैंडेमोनियम का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ डीमॉन्स, पैलेस ऑफ गॉड, गार्डन ऑफ ईडन या फिर प्लेस ऑफ एंजल? सही आंसर आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है यहाँ पे डीमॉन सारे मिलते थे, मीटिंग करते थे, तो प्लेस ऑफ डीमॉन्स। विच फेमस सिमिली इन बुक वन कंपेयर सैटर्न टू? किसके साथ कंपेयर किया गया है सैटर्न को बुक वन में? अ ड्रैगन, अ लेवियाथन, अ लॉयन या फिर अ फोएनिक्स? तो कौन है ये? एक मैथिकल फिगर है, मिथिकल फिगर है, मिथिकल फिगर या मॉन्स्टर कह सकते हैं। लेवियाथन से कंपेयर किया गया है सैटर्न को। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द साइज ऑफ सैटर्न सील्ड कंपेयर? सैटर्न की जो सील्ड है वो किससे कंपेयर की गई है? द माउंटेन, द मून, अ लार्ज टावर, द orb ऑफ द सन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द मून से कंपेयर की गई है उसकी सील्ड को। किसकी सील्ड को? सैटर्न की सील्ड को। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन बुक वन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में जो है कितनी लाइन्स है पूछा गया है? 500, 600, 700 प्लस या फिर 800 प्लस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 700 प्लस, यानी कि 798 टोटल लाइंस हैं। अब अगर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपको बता देती हूँ कि मिल्टन ने जो इन्वोक किया था यहाँ पे म्यूज म्यूज को, तो वो कौन कौन सी लाइंस थी? तो 1 से 26 तक ये इसने इन्वोक किया है। सॉरी मैं अगर गलत बोल रही हूँ। सो इसमें 1 से 26 तक जो है मिल्टन जो है इन्वोकेशन करते हैं, म्यूज को बुलाते हैं। और उनको पता है यूरेनिया म्यूज है, उसी को बुला रहे हैं। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ है पोएम जो कि है यहाँ 282 तक, ये क्या करते हैं इसमें मिल्टन जो है वो जो सैटर्न है और उसके बारे में सब बातचीत होती है। सैटर्न को 27 से लेके 83 जो लाइन है, 27 से लेके 83 तक जो लाइन्स है, एक मिनट इसको रफ कर देती हूँ फिर बताती हूँ। सो 1 से लेके 26 तक मिल्टन को, मिल्टन का इन्वोकेशन है, इन्वोकेशन। उसके बाद जो 27 से लेके 83 की लाइन्स हैं, तो इसमें सैटर्न का एक्सपल्सन होता है पैराडाइज से। सैटर्न एक्सपल्सन फ्रॉम पैराडाइज, पैराडाइज मतलब उसको स्वर्ग से निकाल के फेंक दिया गया था। उसके बाद 84 से लेके 282, 282 तक सैटर्न जो है ये बील्जबर्ग से टॉक करता है। सैटर्न और बील्जबर्ग की, बील्जबर्ग की स्पीचेस हैं इसमें। ओके, बाकी जो लाइंस हैं उसमें वो एंजल्स जो है, फॉलन एंजल्स, उनको कमांड कर रहा है, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, अपनी फिलॉसफी दिखा रहा है। तो ये इतनी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, ये इनको ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें टोटल 798 लाइंस हैं बुक वन में। क्लियर?
Who coined the term darkness visible? Darkness visible ये टर्म जो है इन रेफरेंस टू हेल, हेल के रेफरेंस में ये टर्म किसने कॉइन किया है? मिल्टन ने, दांते ने, चाउसन ने या फिर होमर ने? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिल्टन ने। द सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज स्टेटेड एज, पैराडाइज लॉस्ट का जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से है? टू शो द ग्लोरी ऑफ सैटर्न, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, टू ग्लोरीफाई एडम एंड ईव, टू नरेट द स्टोरी ऑफ एंजल। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सब्जेक्ट है टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट एपिक कन्वेंशंस आर फॉलोड इन बुक वन? कौन सा एपिक कन्वेंशन फॉलो किया गया है? इन्वोकेशन टू द म्यूज, स्टेटमेंट ऑफ थीम या फिर बिगिनिंग इन द मेडियास रेस्ट, ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। हु सजेस्टेड दैट मिल्टन was the devil's party without knowing it? ये जो लाइन है ये मिल्टन के बारे में किसने बोली है? विलियम ब्लेक ने, डॉक्टर जॉनसन ने, कॉलेरिज ने या ड्राइडन ने? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विलियम ब्लेक ने। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो बार बार रिपीट होती हैं एग्जाम में पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नहीं चाहती हूँ कि मिस हो जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिएगा, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री रेफर्स टू, ये जो लाइन है ये किसके डिसओबीडियंस के लिए बोली गई है? एडम्स डिसओबीडियंस, ईव्स प्रेयर, सैटन्स रिवोल्ट या फिर गॉड्स मर्सी? सही आंसर क्या हो जाएगा? एडम्स और ईव का जो डिसओबीडियंस है उन्होंने गॉड का जो फ्रूट है फॉरबिडन ट्री का वो खा लिया है। सिंग हेवनली म्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ एपोस्ट्रोफी, सिमिली, मेटाफर या फिर पर्सोनिफिकेशन? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी यानी कि म्यूज वहां पे है नहीं, उनको ऐसा मान के वो बोल रहे हैं सिंग हेवनली म्यूज। दैट शेफर्ड हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड रेफर्स टू, ये जो लाइन है जब म्यूसिस को वो इन्वोकेशन कर रहे थे तब ये लाइन आती है, तो ये किसके लिए है? मोसेस के लिए, डेविड के लिए, अब्राहम के लिए या फिर नोआ के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा मोसेस के लिए। एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मीन, ये जो लाइन है इसका क्या स्टेट क्या दिखा रहा है? मिल्टन एम इन द एपिक, सैटन्स एम्बिशन या फिर ईव्स आर्ग्यूमेंट, गॉड्स डिक्री? सही आंसर क्या हो जाएगा? मिल्टन एम इन द एपिक। बेटर टू रेन इन द हेल देन सर्व इन हेवन इज स्पोकन बाय, बहुत फेमस लाइन है, बिल्जबर्ग, सैटर्न, बेलियाल, मेमोन? सही आंसर क्या हो जाएगा? सैटर्न ये बोलता है, ये सैटर्न की फिलॉसफी होती है। तो ये बेसिकली आजकल भी लोग बोलते हैं जब नौकरी छोड़ देते हैं, तो बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो ये सारी ये जब नौकरी से निकाल दिया जाता है तब बोलते हैं, मुंह पे मार के आते हैं इस्तीफा, तो ऐसी चीजें होती हैं। द लाइन डार्कनेस विजिबल इज अ, डार्कनेस विजिबल क्या है? यहाँ पर दो कंट्रास्ट वाली चीजें एक दूसरे के विपरीत, क्या होगा? सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन या हाइपरबोल? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीमोरन। अवेक, अराइज और बी फॉरएवर फॉलन इज एड्रेस बाय सैटर्न टू, ये जो है लाइन ये किसके लिए बोली जा रही है? सैटर्न किसके लिए बोल रहा है? एडम एंड ईव के लिए, फॉलन एंजल्स के लिए, गॉड के लिए, माइकल के लिए? सही आंसर क्या हो जाएगा? एज यू नो फॉलन एंजल को वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है। हेल हॉरस, हेल इन्फर्नल वर्ड, सोर्स पैटर्न्स, क्या दिखा रहा है? हेल हॉरस, हेल इन्फर्नल वर्ड, ये सैटर्न के बारे में क्या दिखा रहा है? रिपेंटेंस, प्राइड एंड डिफेंस, फियर या फिर लव फॉर एंजल? सो सही आंसर क्या हो जाएगा उसका? प्राइड एंड डिफेंस दिखा रहा है। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, ये ओथेलो में रिपीटेड लाइन है, एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन। तो ये जो लाइन है ये किस किसकी को क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? सैटर्न फिलोसफी, गॉड्स डिक्री, एडम्स थॉट, गैब्रियल्स वार्निंग? तो ये लाइन जो है ये सैटर्न की फिलोसफी है। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, यानी भले ही हमको हेवन से निकाल दिया गया पैराडाइज लॉर्ड, एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, यानी कि हम जो नरक है उसको भी वहां पे हम स्वर्ग बना सकते हैं, ये चीज। नेक्स्ट देखिएगा, a dungeon horrible on all sides round as one great furnace flamed, yet from those flames no light, not no light but rather
डार्कनेस विजिबल, यानी कि अंधेरा दिख रहा है, लाइट नहीं है लेकिन फिर भी अंधेरा दिख रहा है। तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये किसके बारे में है? ईडन के बारे में, या फिर chaos के बारे में, या फिर यहाँ पे हेल या हेवन? तो ये बेसिकली हेवन का डिस्क्रिप्शन है। हेवन किस तरीके का है वो मिल्टन ने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे हमारा जो जॉन मिल्टन की बुक 1 मेंशन थी सिलेबस के अंदर, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, लगभग यहाँ पे 30 क्वेश्चंस लिए गए थे, और वो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे, और जो भी नए फॉर्म हो सकते थे वो नए क्वेश्चन थे। और इस तरीके से हमने बुक 1 को कंप्लीट तरीके से क्लियर कर लिया है। कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मैं उसको जरूर क्लियर करूंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि जॉन वेस्टर का डचेस ऑफ माल्फी है। डचेस ऑफ माल्फी जो कि एक रिवेंज ट्रेजेडी है, जैकोबियन ट्रेजेडी। हु इज द ऑथर ऑफ द डचेस माल्फी? डचेस ऑफ माल्फी के ऑथर कौन है? जॉन वेस्टर, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मॉलोव, या फिर बेन जॉनसन? सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन वेबस्टर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। द डचेस ऑफ माल्फी इज अ, डचेस ऑफ माल्फी का जॉनरा क्या है? कॉमेडी, ट्रेजेडी, पैस्टोरल, या फिर रोमांस? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एक तरीके की ट्रेजेडी है। और कैसी ट्रेजेडी है? रिवेंज ट्रेजेडी है, और ये जैकोबियन ट्रेजेडी है। जैकोबियन ट्रेजेडी है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ईयर वॉज द डचेस ऑफ माल्फी फर्स्ट परफॉर्म? पहली बार इसका परफॉर्मेंस कब हुआ था? तो अगर हम बात करें कि प्राइवेटली इसको किया गया था पहली बार, प्राइवेटली अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हुई थी ब्लैक फ्रायर्स थिएटर्स पे। ब्लैक फ्रायर्स थिएटर कब हुई थी? तो ये 1612 के आसपास हुई थी। और अगर पब्लिकली इसको पब्लिकली कब परफॉर्म किया गया था? तो 1614 में इसको पब्लिकली परफॉर्म किया गया था। और किस थिएटर में? तो ग्लोब थिएटर में। ग्लोब थिएटर में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर होगा, पब्लिकली के साथ जाएंगे तो 1614 बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। द डचेस ऑफ माल्फी इज सेटिंग कहाँ पर है डचेस ऑफ माल्फी की? रोम इटली, माल्फी इटली, रोम मिलान, या फिर माल्फी इटली में, या फिर वेनिस में? सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माल्फी इटली में इसकी सेटिंग रखी गई है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ फर्दिनेंड एंड कार्डिनल टू द डचेस? डचेस के साथ क्या रिलेशनशिप था इसका? तो ये डचेस ऑफ माल्फी जो है ये विडो हो गई थी, ठीक है, बहुत यंग थी, यंगर विडो। तो ये एक यंगर विडो थी, बहुत कम एज में ये विधवा हो गई थी। इसके दो भाई थे, ठीक है, इसके दो भाई थे, कार्डिनल एंड फर्दिनेंड। फर्दिनेंड, ठीक है। अब ये दोनों भाई थे, अब ये दोनों चाहते थे कि ये शादी ना करे, क्योंकि राज्य का बंटवारा ना हो, उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, इससे ये हमारे पास ही बना रहे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्दिनेंड एंड कार्डिनल। तो ये दोनों इसके ब्रदर्स थे। हु इज एंटोनियो? एंटोनियो कौन था? द डचेस स्टीवर्ट एंड लेटर हर हस्बैंड, द डचेस ब्रदर, द कोर्टियर ऑफ फर्डिनेंड, आर सोल्जर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बेसिकली जो एंटोनियो है डचेस का नौकर था पहले, लेकिन बाद में इसका हस्बैंड बन जाता है, इसके साथ ये गुपचुप शादी कर लेती है। हु इज बिसोला? हु इज बसोला? बसोला कौन है? a malcontent spy, या फिर होली प्रीस्ट, अ नोबल ड्यूक, अ सर्वेंट ऑफ एंटोनियो? सही आंसर क्या हो जाएगा? माल कंटेंट स्पाई है ये, जिसको हायर किया है फर्डिनेंड और कार्डिनल ने, क्योंकि इनको पता चलता है कि जो इनकी बहन है डचेस ऑफ माल्फी, उसने शादी कर लिया है। तो उसको पकड़ उसकी वो मतलब उसको पकड़ के लाने की या फिर उसकी जासूसी करने के लिए इसने इसको रखा माल कंटेंट स्पाई को, वो 16 को। फर्डिनेंड इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ, जो फर्डिनेंड है ये किस इमेज से एसोसिएट है? वुल्फ की, लायन की, बियर की, या फिर हॉर्स की? तो वुल्फ और अ डॉग, इन दोनों इमेजेस से ये एसोसिएट है फर्डिनेंड। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर हर फेस, माइन आइज डेजल, सी डेड यंग, हु स्पीक्स दिस फेमस लाइन? ये लाइन कौन बोलता है? कवर हर फेस, माइन आइज डेजल, सी डेड यंग। बोसोला बोलता है, फर्डिनेंड बोलता है, द कार्डिनल बोलता है, या फिर यहाँ पे एंटोनियो बोलता है? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
जो ये लाइन है वो बोलता है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड बोलता है एक्ट 4 सीन 2 में, एक्ट 4 सीन 2 में, कब, जब इसको मतलब डेड बॉडी मिलती है, जो यहाँ पे डचेस हैं उनकी डेड डेड बॉडी को देख के वो बोलता है कि ये अभी भी यंग है। तो ये लाइन तभी वो बोलता है कवर हर फेस माइन आइज डेजर्ट सी डेड यंग। ओके। व्हाट ट्रेजिक फ्लॉ इज सोन इन फर्डिनेंड? फर्डिनेंड का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? एम्बिशन, लस्ट एंड मैडनेस, ग्रीड या बिट्रेयल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लालच और मैडनेस। तो लस्ट एंड मैडनेस। नेक्स्ट देखिएगा, विच सिंबल डज द प्ले यूज फॉर करप्शन ऑफ कोर्ट एंड चर्च? जो करप्शन ऑफ कोर्ट को दिखाने के लिए ये क्या मतलब यूज किया है इसमें? करप्शन ऑफ कोर्ट एंड चर्च, इन दोनों को दिखाने के लिए किस सिंबल का यूज किया है? कैंडल का, स्पाइडर्स वेब का, या फिर पॉइजन फाउंटेन, या फिर मास्क? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पॉइजन फाउंटेन। और यहाँ पे पॉइजन बाइबल इनका यूज किया है किसके लिए? पॉइजन बाइबल का किसके लिए यूज किया है? चर्च के लिए। और कोर्ट के लिए क्या यूज किया है? पॉइजन, पॉइजन फाउंटेन। क्लियर? तो इन दोनों को याद रखिएगा, इसका कोर्ट के लिए, कोर्ट के करप्शन के लिए, और पॉइजन बाइबल का चर्च के करप्शन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, हु अरेंजेस द मर्डर ऑफ डचेस? किसने डचेस का मर्डर का अरेंजमेंट किया था? एंटोनियो, फर्डिनेंड एंड कार्डिनल, बसोला, या फिर बसोला अकेले, या फिर कैरियोला? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो फर्डिनेंड एंड द कार्डिनल जो है इन्होंने अरेंज किया था, स्पाई ढूंढा था, बसोला को लेके आए थे और मर्डर का सारा प्लानिंग किया था। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, हु सेज वेदर वी फॉल बाय एम्बिशन ब्लड और लस्ट लाइक डायमंड्स वी आर कट विद आवर ओन डस्ट? तो यहाँ पे किसका ये कहना है कि जब भी हम किसी चीज को अपनी डिजायर जो है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, खून बहाते हैं, तो उससे क्या होता है, अंत में हम ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जो लाइन है ये कौन बोलता है? तो एंटोनियो, फर्डिनेंड, बोसोला, या फिर यहाँ पे या डचेस? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये फर्डिनेंड बोलता है, फर्डिनेंड बोलता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हु डाइज लास्ट इन द प्ले? कौन प्ले के लास्ट में किसकी डेथ होती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑर्डर बता देती हूँ क्या है। तो सबसे पहले जो डेथ होती है, डेथ ऑर्डर जो होता है वो एंटोनियो की सबसे पहले डेथ होती है। एंटोनियो कौन था? तो ये डचेस का सीक्रेट हस्बैंड था, और स्टीवर्ड था, उसका नौकर था। तो इसको डेथ कैसे होती है? तो जो बसोला होता है वो जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, जब वो डचेस को मार देता है तो अपनी गलती का उसको एहसास होता है कि उसने बहुत ही जो इनोसेंट था उसकी हत्या कर दी है। तो उसी पछतावे में वो क्या कहता है कि अब मैं फर्डिनेंड और कार्डिनल को भी मार डालूंगा। तो उस उनको मारने के चक्कर में ये एंटोनियो जो है ना ये गलती से मर जाता है। ये समझ लेता है ये एंटोनियो का, ये कार्डिनल का आदमी है एंटोनियो, तो गलती से मर जाता है, तो मिस्टेकन होता है। तो इसको तब भी बोलेंगे डाइज बाई बसोला। ओके। नेक्स्ट जो डेथ होती है वो फर्डिनेंड की होती है, फर्डिनेंड, फर्डिनेंड की होती है, और इसको भी एक्ट फिफ्थ में मारा जाता है, एक्ट फोर्थ में, एक्ट फिफ्थ में इसको मारा जाता है, बसोला ही इसको मार देता है। नेक्स्ट जो होता है द कार्डिनल, कार्डिनल जो होता है इसको कौन मारता है? तो इसको भी बसोला जो है चाकू से मार देता है, स्टैब करता है, फाइट में स्टैब करता है। और फिर उसके बाद सबसे अंत में बसोला मरता है। क्यों मरता है? बिकॉज ये अपने आप को खुद ही मार लेता है, ही किल्ड हिमसेल्फ। ओके। सो इस तरीके से जो सबसे हु डाइज लास्ट इन द प्ले, कौन प्ले के लास्ट में मरता है? तो वो होता है बसोला। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हु सेज आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल? कौन कहता है मैं अभी भी डचेस हूँ माल्फी की? कैरियोला, द डचेस, जूलिया, या फिर द कार्डिनल? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा द डचेस, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर है, ये डचेस की मेड होती है कैरियोला, इसको भी याद रखिएगा।
हाउ मैनी चिल्ड्रंस डज द डचेस हैव विद एंटोनियो, एंटोनियो के साथ कितने बच्चे थे डचेस के, 1 2 3 या फिर 4। तो इसमें से 3 बच्चे थे, जिसमें से दो तो बच्चे नहीं गए थे, सरवाइव नहीं कर पाए थे, लेकिन एक जो था वो सरवाइव कर गया था, जिसका नाम था डिलियो। डिलियो। डिलियो, और यही रिस्टोर करता है थ्रोन को। व्हाट इज बोसोलास रोल एट द एंड ऑफ द प्ले के एंड में बोसोला का क्या रोल निकल के आता है? he became becomes duke, वो ड्यूक बन जाता है। he revenges the duchess, he is pardoned, या फिर he marries जूलिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? वो आखिरी में डचेस की मौत का बदला लेता है। Which of the following is not a theme of the play? प्ले की कौन सी थीम नहीं है? करप्शन ऑफ पावर, ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, या फिर सुपर घोस्ट, स्टेटस ऑफ वुमेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुपर घोस्ट जो है ये इसकी थीम नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। Which literary device is seen in the Duchess line, the church is mine and I will marry? ये क्या दिखाता है? द चर्च इज माइन एंड आई विल मैरी। आयरनी, मेटाफर, डिफेंस ऑफ पैट्रियार्की, या फिर सिमिली। तो यहाँ पे वो कहती है जो चर्च है वो मेरा है और मैं शादी करूंगी, मतलब ये टोटल चैलेंज करती है पैट्रियार्कल सोसाइटी को, तो डिफेंस ऑफ पैट्रियार्की। हु इज द ओनली मेजर कैरेक्टर हु सर्वाइव्स एट द एंड? कौन है जो प्ले के एंड तक सरवाइव करता है? कैरियोला, जूलिया, एंटोनियो सन, या फिर बोसोला। सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनियो सन डिलियो। डिलियो ये एल्डेस्ट सन होता है, एल्डेस्ट सन होता है। ओके, हम डिस्कस करेंगे अफ्रावेन का जो रोवर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द रोवर? रोवर के ऑथर कौन है? अफ्रावेन, जॉन ड्रैगन, विलियम वाइकल, या फिर विलियम कॉन्गरीव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अफ्रावेन। द रोवर बिलोंग्स टू विच लिटरेरी एज? जो रोवर है किस लिटरेरी एज से बिलोंग करती है? रेनेसा, रेस्टोरेशन, रोमांटिक या पीरियड, या फिर विक्टोरियन पीरियड। तो ये रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करती है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ईयर द रोवर फर्स्ट परफॉर्म? जो द रोवर है वो फर्स्ट परफॉर्म कब हुई थी? 1664 में, 1677 में, 1688 में, या फिर 1695 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1677 में। वेयर इज द प्ले सेट? प्ले की सेटिंग कहाँ पे है? लंदन, नेपल्स, रोम, या फिर सेविल में। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी सेविल में, बी नेपल्स में, सॉरी, बी नेपल्स में इसकी सेटिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द रोवर रेफर टू द टाइटल? ये जो टाइटल है, ये जो रोवर है, ये किसको रेफर करता है कैरेक्टर? बेलविल को, विलमोर को, ब्लंट को, डॉन एंटोनियो को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये विलमोर को रेफर करता है। सिक्स नंबर का देखिएगा, विलमोर क्या है? सोल्जर एंड लिबर्टीन, ड्यूक, प्रीस्ट, या फिर जज। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? वो है एक सोल्जर एंड लिबर्टीन। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज इन लव विथ फ्लोरियांडा? फ्लोरियांडा के प्यार में कौन है? विलमोर, बेलविल, बेलविल, या फिर ब्लंट, या फिर डॉन पेड्रो। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेलविल। हु इज हेलेना? हेलेना कौन है? फ्लोरियांडा सिस्टर, डेस्टाइन फॉर ननरी, या फिर बेलविल्स कजिन, या कोर्टिशियन है, या फिर ब्लंट सिस्टर। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, नन बनाना चाहता था इसका भाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्लोरियांडा की सिस्टर है हेलेना, और इसको नन बनाना चाहता था इसका ब्रदर। हु डिस्ग्यूजेस हिमसेल्फ एज डॉन एंटोनियो? अपने आप को डॉन एंटोनियो के रूप में किसने डिस्ग्यूज कर लिया? बेलवील ने, विलमोर ने, ब्लंट ने, या फिर डॉन पेड्रो ने। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बेलवील ने। हु इज अ एंजेलिना एंजेलिका बियांका? एंजेलिका बियांका कौन है? अ कोर्टिशियन, नन, अ सर्वेंट, या फिर अ नोबल लेडी। सही आंसर क्या हो जाएगा? आ कोर्टिशियन है, वो कोर्ट में रहने वाली है। एंजेलिका पुट्स अप हर पिक्चर फॉर वर्शिप, सेल, फॉर सेल ऑफ हर लव, मेमोरी, या फिर फेस्टिवल। सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजेलिका पुट्स अप हर पिक्चर फॉर, इसलिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, सेल ऑफ हर लव। हु टीयर्स एंजेलिका's पिक्चर? विलमोर,
बेलवील, डॉन पेड्रो या फिर ब्लंट। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विलमोर। हु अटैक्स फ्लोरिंडा मिस्टेकिंग हर आइडेंटिटी? विलमोर, ब्लंट, बेलवील या फिर डॉन एंटोनियो। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 का ए हो जाएगा, विलमोर। हु सेज आई एम रिजोल्व to provide myself this carnival if there be handsome proper fellow of my humor above ground। तो ये जो लाइंस है ये कौन बोलता है? तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरियांडा, हेलेना, एंजेलिका या फिर वेलेरिया। सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेलेना। हु वांट्स फ्लोरियांडा टू मैरी डॉन विंसेंसियो? डॉन विंसेंसियो के साथ कौन चाहता है कि फ्लोरियांडा की शादी हो जाए? हर फादर एंड ब्रदर, विलमोर, ब्लंट या फिर बेलवी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हर फादर एंड ब्रदर, बेसिकली हर ब्रदर। हु इज ट्रिक्ड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय वुमेन इन द प्ले? कौन है जो औरतों के द्वारा ह्यूमिलिएट हुआ है, फंसाया गया है? विलमोर, डॉन एंटोनियो, ब्लंट या फिर बेलवील। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्लंट। नेक्स्ट देखिएगा, विच फेस्टिवल फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले? प्ले के बैकग्राउंड में कौन सा फेस्टिवल है? ईस्टर, कार्निवल या फिर क्रिसमस या फिर हार्वेस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, कार्निवल फेस्टिवल चल रहा है। व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ द रोवर? रोवर की मेजर थीम क्या है? करप्शन ऑफ कोर्ट, लव एंड ऑनर वर्सेस डिजायर एंड लस्ट, पावर ऑफ मोनार्की या फिर रिलीजन। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लव एंड ऑनर वर्सेस डिजायर एंड लस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, द सब टाइटल ऑफ द रोवर। द रोवर का सब टाइटल क्या है? द बैनिस कैवालियर्स या फिर द इंग्लिश लिबर्टीन, द स्पेनिश कार्निवल या फिर द वैंडरिंग लवर। सही आंसर क्या हो जाएगा? द बैनिस्ड कैवेलियर्स। हु फाइनली मैरीज विलमोर? विलमोर के साथ शादी कौन करता है? तो एंजेलिका, फ्लोरियांडा, हेलेना या फिर वेलेरिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन है, हेलेना। हेलेना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट होने वाला है एमसीक्यू ऑन अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक? रेप ऑफ द लॉक जो एक पोएम है, इसके ऑथर कौन है? जोनाथन स्विफ्ट, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप या फिर सैमुअल जॉनसन। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलेक्जेंडर पोप, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द एपिक ऑफ द लॉक इज किस तरीके की पोएम है? ट्रेजिक एपिक, मॉक एपिक, हेरोइक, कॉमिकल पोएम या फिर सटारिकल प्रोज या फिर लिरिक? तो ये एक मॉक एपिक है जो कि विक्टोरियन सोसाइटी को दिखाती है और उसमें सटायर करती है, मॉक कर रही है। इन विच ईयर वाज द रेप ऑफ द लॉक फर्स्ट पब्लिश विद 2 कैंटोस? तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये 2 बार पब्लिश हुई है। जो फर्स्ट पब्लिश हुई है वो 1712 में पब्लिश हुई है विद 2 कैंटोस। इसमें कितने थे? 2 कैंटोस थे। उसके बाद जो सेकंड इसका सेकंड टाइम पब्लिश होती है तो वो 1714 को होती है, इसमें 5 कैंटोस होते हैं। तो इसमें होती है 334 लाइन्स और इसमें 794 लाइन्स होती हैं टोटल। क्लियर? तो यहाँ पे सही आंसर क्या पूछा गया है? इन विच ईयर वाज द रेप ऑफ द लॉक फर्स्ट पब्लिश विद 2 कैंटोस वर्जन? तो 2 कैंटोस के साथ 7 2012 में। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी कैंटोस आर देयर इन फाइनल रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक? रेप ऑफ द लॉक का जो फाइनल रिवाइज वर्जन आया उसमें कितने कैंटोस हैं? 2, 3, 5 या 6? तो टोटल कैंटोस कितने हैं? 5 हैं और 17, 14 और 794। 794 ही मैंने बताया, यस। 794 लाइन्स हैं टोटल। 794। नेक्स्ट देखिएगा, हु सजेस्टेड पोप टू राइट द रेप ऑफ द लॉक? रेप ऑफ द लॉक लिखने का सजेशन किसने दिया था? जॉन कैरल ने या फिर जोनाथन स्विफ्ट या लेडी मैरी वर्ड्सले मॉन्टेग्यू या एडिसन? सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कैरल। बिलिंडा द हीरोइन ऑफ द पोएम इज बेस्ड ऑन? ये जो बिलिंडा है ये हीरोइन है पोएम की, ये किस पे बेस्ड है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, लेडी एराबेला फर्मर या फिर लेडी मैरी मॉन्टेग्यू, क्वीन एन या फिर लेडी कैथरीन। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेडी एराबेला फर्मर। ये जो पोप हैं उनकी रियल फ्रेंड थी और रियल इंसिडेंट पे ये स्टोरी बेस्ड है, विक्टोरियन एज की।
हु कट्स ऑफ बिलिंडास लॉक ऑफ हेयर, किसने बिलिंडा के हेयर मतलब बालों की लट काटी थी? बैरन ने, क्लैरिसा ने, सर क्लूम ने या फिर एरियल ने? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैरन जो कि इसका शूटर था, यानी कि इससे शादी करना चाहता था। और क्लैरिसा जो थी इसने इसको क्या दी थी? सीजर दी थी, सीजर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज सुपरनैचुरल विथ सुपरनैचुरल बीइंग गॉड बिलिंडा? फेरिस, सेल्स, जीनोम्स या फिर निम्स? सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ ने ये इसको गार्ड कर रही थी। हु इज एरियल इन द पोएम? एरियल क्या है पोएम के अंदर? अ सिल्फ एंड बिलिंडास गार्जियन स्पिरिट, अ कोर्टियर, राइवल लवर या फिर अ पोएट? सही आंसर क्या हो जाएगा? अ सिल्फ एंड बिलिंडास गार्जियन या फिर बिलिंडास स्पिरिट। What game is played before the lock is cut? बाल की लट कटने से पहले कौन सा गेम चल रहा था? कार्ड्स, ऑम्बर या फिर डाइस, चेस और या फिर बैकगैमन? सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्ड्स ऑम्बर का गेम चल रहा था। What mighty contents rise from rival things refer to? ये जो लाइन है, what mighty contents rise from rival trivial things? Belinda's love, a political war, a love quarrel, a religious conflict? सही आंसर क्या हो जाएगा? बिलिंडा का लॉक था इसका, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होंगे उसकी उसका कारण। Who delivers a moralizing speech in Canto Fifth? कैंटो फिफ्थ में कौन जो है ये मोरलाइजिंग स्पीच डिलीवर करता है? तो ये ऑप्शन बिलिंडा, क्लैरिसा, एरियल या फिर बैरन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लैरिसा। और ये कहती है कि मतलब फिजिकल ब्यूटी से ज्यादा स्पिरिचुअल ब्यूटी पे ध्यान दो और इन फालतू की चीजों पे झगड़ा मत करो। नेक्स्ट देखिएगा, which object is compared to Belinda's lock when it rises to the skies? ओके, सो इससे कंपेयर किया गया द मून, अ कॉमेट, अ स्टार या फिर अ सनबीम? द रेप ऑफ द लॉक, द डुनजियार्ड, एन एसे एंड ऑन मैन या फिर द विंडसॉर फॉरेस्ट? सही आंसर क्या हो जाएगा? द रेप ऑफ द लॉक की ये ओपनिंग लाइन है। व्हाट डियर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉसेस स्प्रिंग, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग? ये ओपनिंग लाइन है द रेप ऑफ द लॉक की। द टर्म मॉक एपिक मीन्स, मॉक एपिक का मतलब क्या है? मेकिंग फन ऑफ एपिक्स बाय इमिटेटिंग देयर स्टाइल फॉर ट्रिवियल subjects and in incomplete epic, a serious heroic epic, epic poem या फिर कॉमिक ड्रामा? सही आंसर क्या हो जाएगा? मेकिंग फन ऑफ एपिक्स बाय इमिटेटिंग देयर स्टाइल फॉर ट्रिवियल सब्जेक्ट। यहाँ पे विक्टोरियन चीजों को यहाँ पे इमिटेट किया है, उनकी नकल उतारी गई है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द रेप ऑफ द लॉक? द रेप ऑफ द लॉक की मेन थीम क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ इंग्लैंड, vanity and triviality of aristocratic life, heroic wars, religious corruption? सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मेन थीम क्या है? तो वैनिटी एंड ट्रिवियलिटी ऑफ अरिस्टोक्रेटिक लाइफ, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। मेनली इसमें अरिस्टोक्रेटिक जो होते हैं, विक्टोरियंस को अरिस्टोक्रेटिक से कंपेयर किया गया है, इसलिए मैं बार बार उसका नेम ले रही हूँ। इन्होंने अरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं उनको मॉक करने के लिए ये पोम लिखी थी। विच रिवर गॉडेस इज मेंशन्ड इन द पोएम? कौन सी रिवर गॉडेस है जो मेंशन की गई है पोएम के अंदर? थेम्स, गंगा, एवन या फिर सेन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने थेम्स रिवर को यहाँ पे मेंशन किया है, स्पेसिफिकली तो नहीं बट एक लाइन में इस नदी का जिक्र मिलता है। Which device does Pope use to elevate a trivial incident into grandeur? सही आंसर क्या हो जाएगा? एपिक, मशीनरी, पर्सोनिफिकेशन, एलेगरी या फिर अलिटरेशन? सही आंसर क्या हो जाएगा? एपिक, मशीनरी या फिर मॉक एपिक? सही आंसर हो जाएगा ए। The sylphs preside over the toilet of Belinda. Describe. The sylphs preside over the toilet of Belinda describes her going to church, her morning dressing ritual, her marriage ceremony, her dream. तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हर मॉर्निंग ड्रेसिंग रिचुअल्स का ये पार्ट है। द सेल्फ प्रिसाइड ओवर द टॉयलेट ऑफ बिलिंडा। What happened to Belinda's lock at the end?
उसकी जो हेयर किलर थी लास्ट में क्या हुआ उसके साथ, इट इज टर्न टू हर, इट इज लॉस्ट फॉर एवर, इट राइजेस टू द स्काई एंड बिकम्स अ स्टार, इट इज कट अगेन। सही आंसर क्या हो जाएगा, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। सो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है अपनी पूरी क्लास, जिसमें हमने जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 देखी, और जॉन वेबस्टर की डचेस ऑफ माल्फी देखी, उसके बाद अफ्रा बेन की द रोवर, उसके बाद अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक। ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट पेपर 7 हो जाता है। इससे पहले मैंने 6 पेपर है वो डिस्कस किया है एमसीक्यूज के थ्रू। आपने नहीं देखा होगा तो उसके सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप जरूर देखें और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आए आए और मुझे बाद में आके कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलें, टेलीग्राम पे थैंक यू बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।